Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My all dear students and viewers, welcome back to our channel. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल जो है वो एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, तो इंशाल्लाह ज़वजल हम आपके साथ डिफरेंट बुक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और कर रहे हैं। तो हम आपके साथ कुछ केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपके पास डिस्क्रिप्शन में इनकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, तो आप ज़रूर उसको भी विज़िट कीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें उठाई हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं आप, ठीक है, जिनके अंदर बेसिकली किंगडम प्लांटी, किंगडम एल्गी, फंजाई, प्रोटिस्टा वाला चैप्टर, ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही हैं, ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो इंशाअल्लाह ज़वजल ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बल्कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे चैनल्स पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में सबसे पहले प्लांट्स के कुछ करैक्टर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का क्या मतलब होता है कि इनमें न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियस जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है रादर देन अदर साइटोप्लाज्म, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता बल्कि उसके अंदर ही मिक्स हुआ होता है। नेक्स्ट है प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। जैसा कि आप ये डायग्राम में हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट जो हैं वो प्लांट्स के एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो जो इसके एंसेस्टर्स हैं प्लांट्स के वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि ओनली मेड अप ऑफ वन सेल, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे, यानी कि मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी दे मेक देयर ओन फूड बाय ऑन सेल्फ, ठीक है, वो खुद जो हैं अपना खाना तैयार कर सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इनको फोटोसिंथेटिक प्लांट्स भी कहा जाता है। ओके, ये जो है वो ग्लूकोज तैयार करते हैं बाय रॉ मटेरियल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आप जानते होंगे कि वाटर जो है ये सॉइल से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अपने लिए खाना तैयार करते हैं, और बाद में हम ये खाना भी इनसे हासिल कर रहे होते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड डिफरेंट वेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दे आर नॉन मोटाइल। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे, नॉन मोटाइल का मतलब होता है नॉन मूवेबल, ठीक है, एक जगह से वो दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इनको ससाइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक ही जगह पर अवेलेबल होते हैं। प्लांट्स जो हैं वो कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पहले जो है वो ज़मीन के एक कोने पे थे और अब ज़मीन के दूसरे कोने तक मूव हो गए हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस में ये जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं और वो एक ही जगह पे आपको नज़र आएंगे। इनमें ये ग्रोथ करते हैं, ये बात नहीं है कि ये ग्रोथ नहीं करते, ये वॉल्यूम भी लेते हैं। अगर आप ग्रास को उगाएं तो वो ग्रास आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा वॉल्यूम ले रही है, लेकिन एक ही जगह पे रह के, ठीक है, वो ये नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाती है, वो स्प्रेड ज़रूर होता है प्लांट और वो उसकी वजह से उसकी जगह भी ज़्यादा घेरी जाती है, लेकिन वो अपना मूव नहीं कर रहा, ठीक है, नॉन मोटाइल है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, लेकिन ग्रोथ उसकी हो रही है। जैसे एक प्लांट है तो प्लांट कितनी सी पौधा छोटी सी कितनी जगह ले लेगा, लेकिन जब वो ट्री बन जाएगा तो उसकी जगह ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से तो वो मूव कर रहे हैं, ग्रोथ उनकी हो रही है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे बल्कि ग्रोथ कर रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा घेरेंगे, लेकिन एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाना, जिस तरह हम लोग अपने घर से बाहर जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हैं, तो इस तरीके से उनकी जगह चेंज नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है दे डिवेलप फ्रॉम एम्ब्रियोज, ठीक है, ये इनके अंदर रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी जो है वो एडवांसमेंट आ जाती है जो कि उनके एंसेस्टर्स के अंदर नहीं होती। इंशाल्लाह ज़वजल हम इसको भी डिटेल में देखेंगे।
नेक्स्ट है इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इनके अंदर ग्लूकोज की चेन्स मौजूद होती हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है प्लांट सेल वॉल को, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर 3,60,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, तो 3,60,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट इसकी इतनी जो है वो स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी एवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। आज का लेक्चर जो है ना वो आपका सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। मैं आपको एक्चुअली समझाना चाह रही हूँ कि हमने इसमें पढ़ना क्या है, किससे क्या चीज़ बनी है। तो मेरी एक बात पे गौर करिएगा कि जब हमारी ये कायनात बनी थी ना तो हूबहू चीज़ें नहीं बनी थी, ठीक है। एक वक्त था कि बहुत बिल्कुल भी एडवांसमेंट नहीं थी, और अब देखें तो बहुत एडवांसमेंट है। लेकिन अगर हम 2050 की बात करें तो उससे भी ज़्यादा एडवांसमेंट होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता लम्हा ब लम्हा ज़िंदगी गुजरते गुजरते जो है वो डिफरेंट एडवांसमेंट्स होती हैं, ठीक है। डिफरेंट लोग जो हैं वो हमें ऐसे मिलते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिज़म्स के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हम डायरेक्ट भी इंसान नहीं बना दिए गए थे, ठीक है। साइंस की रूह से देखा जाए तो एवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। उसमें सबसे पहले इस तरीके से बैक्टीरिया इवॉल्व हुए थे, उसके बाद बैक्टीरिया से प्रोटिस्टा बने थे, प्रोटिस्टा से प्लांट, प्लांट से फंजाई ठीक है। प्लांट से फंजाई बनी थी, फंजाई के बाद आगे हमारे पास एनिमल्स बने थे, ठीक है। एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमंस आ सकते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कुछ जो है वो एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। पहले हमें ये भी है इसमें कि ये जो हमारे एंसेस्टर्स मंकीज़ भी हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एवोल्यूशन हुई थी। कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं आ जाती बल्कि वो स्टेप्स लेकर आती है। तो वही हमने पढ़ना है कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए। तो सबसे पहले बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर भी थे, उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं था। लेकिन उसके बाद प्रोटिस्टा आए, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या चेंजिंग्स आई कि प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक हो गए। यूनिसेलुलर ही रहे लेकिन यूकैरियोटिक हो गए, यानी कि उनकी न्यूक्लियर इन्वेलप्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड हो गए फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। फिर प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास इवॉल्व हुए, जिनके अंदर वो प्लांट्स जो हैं वो यूकैरियोटिक भी थे और मल्टी सेलुलर भी थे, ठीक है। मल्टी सेलुलर भी थे यानी कि मोर देन वन सेल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे थे। इसके बाद अब प्लांट्स में भी फर्दर एवोल्यूशन हुई थी। डायरेक्ट ही हमारे पास ये ट्रीज़ वाले प्लांट्स नहीं आ गए थे, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ एवोल्यूशन हुई है जो बिल्कुल राइट साइड पे मैंने आपके साथ शो की हुई है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स में जो फर्स्ट प्लांट्स थे वो ग्रीन प्लांट्स थे, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स जिनको हम एल्गी भी कहते हैं। एल्गी क्यों कह रहे हैं? इसके अंदर हम ये एल्गी थे जो कि फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में थे। ये लैंड पर प्लांट्स नहीं थे बल्कि ये वाटर में मौजूद थे, बेशक वो फ्रेश वाटर हो या मेरीन हो। तो ये कुछ टाइप्स थी प्लांट्स की जो कि वाटर की जिनको ज़रूरत होती थी किसी भी चीज़ के लिए, और वो मुकम्मल ही डिपेंड वाटर पे कर रहे थे। लेकिन इनके बाद जब एवोल्यूशन हुई, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स एल्गी से ब्रायोफाइट्स बने, और जब ब्रायोफाइट्स बने तो जो है वो दे आर फर्स्ट प्लांट्स ऑन लैंड, ठीक है। ये जो है वो लैंड प्लांट्स कहलाए। सबसे पहले इनकी एवोल्यूशन हुई और ये लैंड प्लांट्स कहलाए, और ये लैंड के ऊपर थे जिन्होंने एडवांसमेंट शो की और लैंड के ऊपर ये सरवाइव किए थे। लेकिन उसके बावजूद ये एम्फीबियस हैं, ठीक है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन के लिए इनको फिर भी वाटर की ज़रूरत थी, ठीक है। स्पर्म्स को जो है वो ट्रांसफ़र होने के लिए फीमेल पार्ट्स तक हमारे लिए जो प्लांट्स के लिए था उनको वाटर की ज़रूरत थी। तो प्लांट्स जो हैं
वो बेशक हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की एवोल्यूशन होती है। इसी तरीके से आप जिस मर्ज़ी चीज़ की, जिस मर्ज़ी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन देख रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर अपने एंसेस्टर्स का जो है वो मादा पाया जाता है और अपने एंसेस्टर से मिलता जुलता होता है। तो इसी तरीके से ब्रायोफाइट्स जो हैं वो वैसे तो लैंड प्लांट्स कहलाए गए थे, लैंड के ऊपर आ गए थे, टेरेस्ट्रियल हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद जब उनकी रिप्रोडक्शन थी और फर्टिलाइजेशन थी तो उसके लिए उनको वाटर की ज़रूरत है। ठीक है, ये इंशाल्लाह ज़वजल ये हमारा मज़ीद जो हमने कल से टॉपिक स्टार्ट करना है वो ब्रायोफाइट्स पे ही करना है। तो हम इस पे बिल्कुल डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रायोफाइट्स में हमने जो है वो क्या उनकी अडेप्टेशंस थी, क्या उनकी क्लासिफिकेशन है, तो सब चीज़ें इंशाल्लाह ज़वजल कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। नॉन वेस्कुलर का क्या मतलब है? इससे पहले हम देख लेते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स एक्चुअली स्टूडेंट्स ये होते हैं कि ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिन्होंने वाटर और जो फ्रूट को है उनको कंडक्ट करना होता है टू ऑल ओवर द प्लांट बॉडी। ठीक है, जिस तरीके से हमारी बॉडी में भी निज़ाम होते हैं न्यूरॉन्स का, ब्लड का, कि हर पार्ट ऑफ बॉडी तक जो है वो कंडक्ट होना है, इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं जाइलम और फ्लोएम की सूरत में। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो है वो टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी और फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। तो ये ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ट्रेक्योफाइट्स इवॉल्व होते हैं, प्लांट्स में एवोल्यूशन होती है, तो उनके अंदर ये वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इनको वेस्कुलर प्लांट्स का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और इनमें ब्रायोफाइट्स जो हैं वो रादर देन स्मॉल होते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम ही नहीं है तो उनका साइज़ जो है वो ब्रायोफाइट्स का स्मॉल होता है और ट्रेक्योफाइट्स का जो साइज़ है वो लार्ज होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ है कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते रूट, स्टेम एंड लीव्स में। इसका क्या मतलब है? तो रूट, स्टेम्स एंड लीव्स जो हैं, यानी कि जिस तरीके से आप कोई भी प्लांट देखते हो तो आप बता सकते हो कि ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी स्टेम है, ये किसकी लीव्स हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं होता था। वो बिल्कुल भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी रूट है या कौन सी स्टेम है या कौन सी लीव्स है। तो इस तरीके से हम ये जो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और इनको इसकी ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है उसको थैलस का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। लेकिन अगर हम ट्रेक्योफाइट्स की बात करें, जब एवोल्यूशन होती है तो ट्रेक्योफाइट्स में हम बॉडी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, आगे से हमारे पास ट्रेक्योफाइट्स के भी दो टाइप्स हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो सीडलेस होते हैं और कुछ सीडेड होते हैं। ठीक है, जो सीडलेस होते हैं उनको फंड्स भी कहते हैं। इसकी डिटेल इंशाल्लाह ज़वजल हम आगे देखेंगे। और जो सीडेड होते हैं उनमें भी दो टाइप्स हैं, एक है जिम्नोस्पर्म्स और एक है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब ये हम क्लासिफिकेशन की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं प्लांट्स की। ये भी वही चीज़ है। प्लांट्स में हमने देखा कि प्लांट्स में दो क्लासिफाई होते हैं प्लांट्स मज़ीद, वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की सूरत में, वेस्कुलर बंडल की बेसिस पे। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। और ट्रेक्योफाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन और ब्रायोफाइट्स में आगे जो क्लासिफिकेशन होती है वो है लिवरवर्ट्स, मोसिस एंड हॉर्नवर्ट्स। इनको भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेक्योफाइट्स। तो ट्रेक्योफाइट्स जो है वो सीडलेस प्लांट्स भी कुछ होते हैं और कुछ सीडेड प्लांट्स होते हैं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं उनको फंस कहते हैं, लेकिन जो सीडेड प्लांट्स होते हैं वो जो है वो मज़ीद दो कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं, जिनमें से एक जिम्नोस्पर्म्स है और एक एंजियोस्पर्म्स है। जिम्नोस्पर्म्स एक्चुअली नॉन फ्लावरिंग होंगे, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर फ्लावर नहीं बनता, लेकिन एंजियोस्पर्म्स जो है वो फ्लावरिंग होते हैं।
जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीडेड होंगे और एंजियोस्पर्म्स इनक्लोज्ड सीडेड होंगे। ठीक है, कि सीड्स जो है वो इसके अंदर बंद होते हैं। और मज़ीद एंजियोस्पर्म्स की आगे से दो टाइप्स हैं, जो मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन का मतलब कि एक कोटिलेडन मौजूद होती है, और डाइकोटिलेडन का मतलब सीड के अंदर हमारे पास दो कोटिलेडन्स मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक क्लैरिफाई हो गया होगा। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको मैं मज़ीद आपके साथ वीडियोस लेक्चर्स डिस्कस करूँगी। कल से हम ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को कल हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसकी, और उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन पे चले जाएंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ट्रेकियोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स की फैमिलीज़ भी हैं, तो हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन के बटन को प्रेस रखें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।